कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर प्रेग्नेंट। बहुत अच्छा लगता है जब आपका डॉक्टर आपको ये बात बोलता है या फिर प्रेगनेंसी किट में आपको 2 मैजिकल लाइन दिखाई देती हैं। लेकिन उसके बाद शुरू होती है प्रेगनेंसी की रोलर कोस्टर राइड। हाय, आई एम डॉक्टर रजनी यादव। आई एम ए गायनोकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेटिशियन। और आज हम बात करेंगे अबाउट द डूज एंड डोंट्स ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी को 3 ट्राइमेस्टर्स में डिवाइड किया जाता है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट ट्राइमेस्टर इनिशियल 12 वीक्स का होता है, जो सबसे अनकंफर्टेबल एंड ट्रिकी फेज होता है प्रेगनेंसी का। तो आज हम बात करेंगे फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता क्या है, इसमें बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में किन चीज़ों का ध्यान रखना है और इस अनकंफर्टेबल फेज को कैसे एक ब्यूटीफुल जर्नी में कन्वर्ट कर सकते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, जो कि इनिशियल 12 वीक्स का है, हार्मोनल चेंजेस की वजह से बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, जैसे कि स्लीपी फील होना, लिथार्जिक वीकनेस होना, या फिर ब्रेस्ट पेन होना, ब्रेस्ट हैवीनेस लगना। इसके अलावा बहुत सारे लोगों को नोजिया, वोमिटिंग या फिर जी मिचलाना, ये सारी दिक्कतें हो जाती हैं, जिसको यूजुअली मॉर्निंग सिकनेस बोलते हैं। कुछ लोगों को मॉर्निंग सिकनेस होती है, कुछ लोगों को इवनिंग सिकनेस होती है और कुछ लोगों को थ्रू आउट द सिकनेस रहती है। ये सब प्रेगनेंसी के नॉर्मल चेंजेस में आता है। इसमें मेडिकेशंस की ज़रूरत नहीं होती है। जो मेन चीज़ हमें ध्यान रखनी है वो है कि हमें प्रॉपर खाना खाना है, प्रॉपर रेस्ट लेना है और कोई भी ओवर द काउंटर ड्रग खुद से नहीं लेनी है। जैसे ही हमें प्रेगनेंसी का पता चलता है, तुरंत डॉक्टर को विजिट करना है। ये वेट नहीं करना है कि 3 महीने के बाद ही अल्ट्रासाउंड होगा, 3 महीने के बाद ही हम डॉक्टर को दिखाएंगे। नहीं, ये लोगों के मिथ्स होते हैं कि 3 महीने से पहले अल्ट्रासाउंड जरूरी नहीं होता है। जैसे आप डॉक्टर को विजिट करते हो, वो आपकी हिस्ट्री लेता है, एग्जामिनेशन करता है। हिस्ट्री और एग्जामिनेशन के बेसिस पर अगर कोई हाई रिस्क फैक्टर है, कोई मेडिकल डिजीज़ है, तो उनको पहले ही डायग्नोज करते हैं और उसको पहले ही ऑप्टिमाइज कर लेते हैं, ताकि हमारी आगे की प्रेगनेंसी को अफेक्ट ना कर सके। अब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या चेंजेस आते हैं, बात करते हैं बेबी के बारे में। जो बेबी के मेजर ऑर्गन्स है वो सारे हमारे फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर ही बनते हैं। इसलिए हमें ध्यान रखना होता है कि हम अपनी मर्जी से कोई भी दवाई ना खाएं, एक्सरे एक्सपोजर से बचें, क्योंकि ये सब बच्चे के ऑर्गन बनने के प्रोसेस को अफेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मदर में क्या चेंजेस आते हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया है। अब बात करेंगे कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। पहले बात करेंगे फूड को लेकर। बहुत सारे लोगों के सवाल होते हैं, मैडम हमें प्रेगनेंसी में क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। तो बेसिकली यू कैन ईट एवरीथिंग जो घर पर बना हुआ है, बस बहुत ऑयली और स्पाइसी नहीं खाना है। लोग बोलते हैं कि पाइनएप्पल और पपाया प्रेगनेंसी में नहीं खाना होता। एज सच कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं होता है बहुत इसके पीछे। मेन ये होता है कि प्रेगनेंसी में ऑलरेडी एसिडिटी बहुत ज़्यादा होती है एंड पपाया एंड पाइनएप्पल दोनों एसिडिटी कोज कराते हैं। तो पपाया एंड पाइनएप्पल हमें प्रेगनेंसी में अवॉइड करने होते हैं। इसके बाद बात करते हैं चाय और कॉफ़ी के बारे में, कि कितनी अमाउंट की चाय, कितनी कॉफ़ी हम पी सकते हैं प्रेगनेंसी में। जो साइंटिफिक रिकमेंडेड डोज होती है कैफीन की, वो हम 200 mg पर डे ले सकते हैं। इसका मतलब है कि 2 कप से ज़्यादा चाय या कॉफ़ी आप पर डे नहीं ले सकते हो। 2 कप तक लेना सेफ होता है। इसके अलावा बात करते हैं अबाउट द स्मोकिंग एंड एल्कोहल। स्मोकिंग एंड एल्कोहल आर कम्प्लीटली बैन इन प्रेगनेंसी। किसी भी अमाउंट तक का एल्कोहल प्रेगनेंसी में परमिसिबल नहीं है, क्योंकि एल्कोहल के यूज से फीटल एल्कोहल सिंड्रोम हो जाता है, जिससे बच्चे को मेंटल फिजिकल बिहेवियर प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए नो स्मोकिंग, नो एल्कोहल थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। अब बात करते हैं अबाउट द एक्टिविटी। लोगों के सवाल होते हैं, क्या मैडम मैं सीढ़ियाँ चढ़ सकती हूँ, क्या मैं ऑफिस जा सकती हूँ, क्या मैं अपने घर के रूटीन काम है वो कर सकती हूँ। हाँ, प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं होती है। प्रेगनेंसी एक स्टेट होती है, इसमें कंप्लीट बेड रेस्ट की ज़रूरत नहीं होती है अनटिल अनलेस कोई पेशेंट का हाई रिस्क फैक्टर नहीं डायग्नोज होता है। तो प्रेगनेंसी में आप रूटीन एक्टिविटीज़ अपनी कर सकते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं, ऑफिस का काम कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखना होता है, ऐसी जगह पर काम नहीं करना है जहाँ बहुत ज़्यादा केमिकल एक्सपोजर हो रहा है या फिर एक्सरे एक्सपोजर है। इसके अलावा योगा एंड वॉकिंग के बारे में, प्रेगनेंसी में आप योगा, वॉकिंग ये सब कर सकते हैं और ये करने ज़रूरी भी होते हैं। बहुत ही स्ट्रेनस एक्सरसाइज हमें प्रेगनेंसी में नहीं करनी होती है। माइल्ड स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज भी प्रेगनेंसी में सेफ होती है, आप इजीली कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी घर में पेट रखते हैं, यूजुअली कैट्स,
स्पेशली कैट के बारे में बात करेंगे। जो कैट लिटर है उसको हैंडल नहीं करना है, अगर आपको हैंडल करना पड़ रहा है तो भी ग्लव्स का यूज करना मस्ट है, और उसके बाद आपको अपने हाथों को बहुत अच्छे से हैंड वॉश से साफ करना है, क्योंकि कैट लिटर के एक्सपोजर से बच्चे में टोक्सोप्लाज्मोसिस जैसी बीमारी हो सकती है जो खतरनाक होती है। इसके बाद बात करेंगे अबाउट द कॉस्मेटिक्स। लोगों के क्वेश्चंस होते हैं क्या हम प्रेगनेंसी में वैक्सिंग, शेविंग ये सब करा सकते हैं, लेज़र करा सकते हैं। तो ऐसा प्रोसीजर जिसमें कोई केमिकल ट्रीटमेंट यूज नहीं हो रहा है वो हम प्रेगनेंसी में सेफली करा सकते हैं। प्रेगनेंसी में थ्रेडिंग, शेविंग, वैक्सिंग ये सब सेफ होता है, ये हम करा सकते हैं। लेज़र के बारे में बहुत ज़्यादा डाटा अभी है नहीं, बट अभी के लिए लेज़र प्रेगनेंसी में कराना सेफ नहीं होता है। लेज़र हमें प्रेगनेंसी में अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा कोई भी केमिकल ट्रीटमेंट स्किन के लिए या हेयर के लिए हमें प्रेगनेंसी में नहीं लेना चाहिए। अब बात करेंगे डेंटल प्रॉब्लम्स के बारे में। प्रेगनेंसी में टेंडेंसी होती है ज़्यादा डेंटल प्रॉब्लम होने की, इसलिए हमें डेंटिस्ट की जो विजिट होती हैं वो अपनी प्रॉपर रखनी होती हैं। डेंटल प्रोसीजर प्रेगनेंसी में सेफ होते हैं। इसके अलावा बात करेंगे हम पेन एब्डोमेन इन अर्ली प्रेगनेंसी। अर्ली प्रेगनेंसी में पेन होता है वो कॉमनली होता है। एक तो हमारा जो यूट्रस का साइज है वो बढ़ता है जिसकी वजह से पेन होता है। राउंड लिगामेंट स्ट्रेचिंग की वजह से पेन हो सकता है, लेकिन पेन इतना है कि बियर नहीं हो रहा है, थ्रू आउट द डे पेन है, रेस्ट पे भी रिलीव नहीं हो रहा है, तो ये एक अलार्मिंग साइन हो सकता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में, और हमें तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करेंगे अबाउट द एक्ने। कुछ लोगों को प्रेगनेंसी में एक्ने की दिक्कत बढ़ जाती है, कुछ लोगों के एक्ने की दिक्कत ठीक हो जाती है। अगर प्रेगनेंसी में एक्ने आपके बढ़ रहे हैं तो कोई भी ओवर द काउंटर ड्रग एक्ने के लिए यूज नहीं करनी होती है, क्योंकि मोस्टली ओवर द काउंटर ड्रग हैं वो बहुत ही हजार्डस होती हैं जो बेबी में बर्थ डिफेक्ट कर सकती हैं। इसलिए हमें डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलना ज़रूरी होता है और उसकी सलाह के बिना कोई दवाई खुद से नहीं लेनी होती है। और लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि हमें एसिडिटी और गैस की दिक्कत होती है प्रेगनेंसी में, तो क्या हम इनो ले सकते हैं, डाइजीन ले सकते हैं या पुदीन हरा ले सकते हैं। इनो, डाइजीन, पुदीन हरा ये सब प्रेगनेंसी में सेफ होते हैं, ये आप इजीली ले सकते हैं। तो इन टिप्स को फॉलो करके आप इस अनकंफर्टेबल और ट्रिकी फेज को एक ब्यूटीफुल जर्नी में कन्वर्ट कर सकते हैं और इजीली इसके थ्रू सेल कर सकते हैं। आगे के ट्राइमेस्टर के बारे में जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।